नमस्कार दोस्तों, मैंने मेरे नए YouTube चैनल श्याम जी गुरुजी स्कूल एजुकेशन को शुरू किया है। देखते हैं इसका भविष्य में कैसा रिस्पांस आता है। इस चैनल में आपको कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की शिक्षण सामग्री मिलेगी जो NCERT आधारित है। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी मेरे ये वीडियो लाभदायी होंगे, उपयोगी साबित होंगे। कक्षा 12 में हम मानव भूगोल का परिचय प्रथम चैप्टर है उसको लेकर शुरुआत करते हैं। मानव भूगोल का परिचय पढ़ने से पहले हमें भूगोल का परिचय पढ़ना पड़ेगा। यदि हम भूगोल शब्द का अर्थ देखें तो हम कह सकते हैं कि भूगोल शब्द हिंदी भाषा का एक शब्द है जिसको सबसे पहले अरस्तु ने काम में लिया था। भूगोल की शिक्षण सामग्री सबसे पहले पेसिडोनियस ने अपनी पुस्तक में संकलित की थी। उनकी पुस्तक का नाम द ओशियन था, इसलिए पेसिडोनियस को भूगोल का जनक माना जाता है। हिंदी भाषा के भूगोल शब्द को हम भू प्लस गोल से दो भागों में बांटते हैं। यहाँ भू का अर्थ भूमि या भूतल होता है, जबकि गोल शब्द को केवल जोड़ने के लिए है। फिर भी यहाँ हम कह सकते हैं कि गोल नारंगी के समान, सेब के समान या गेंद के समान अलग अलग मानते हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखते हैं कि वर्तमान समय में पृथ्वी का आकार भू-आग या स्फेरॉइड माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं की दृष्टि से ज्यादा पूछा जाता है। अब ये भूगोल शब्द का अर्थ जिसको हम कह सकते हैं भूमि गोल है, ये है संकीर्ण अर्थ है। इसे हम व्यापक अर्थों में जाने तो हमें ज्ञात होगा कि भूगोल के लिए अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी शब्द काम में लिया जाता है और जियोग्राफी शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, दूसरा है ग्राफी। यहाँ जियो शब्द का अर्थ भूपृष्ठ होता है। भूपृष्ठ के अंतर्गत हम पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल जैसे सौरमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल को शामिल करते हैं। जबकि ग्राफी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला विज्ञान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के परिमंडलों की कारण सहित व्याख्या की जाती है। अब यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से सवाल उठता है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लैटिन भाषा के जियोग्राफी शब्द का उपयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीज ने 250 BC में किया था। इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम गणित की विधियों का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि का मापन किया था। पृथ्वी की परिधि का आशय 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा से है। इरेटोस्थेनीज को उनकी विशिष्ट गणितीय योगदान के कारण भूगोल में गणितीय भूगोल का जनक भी माना जाता है। ध्यान देने की विशेष बात यह है कि कुछ विद्वान वर्तमान समय में हिकेटियस को भी भूगोल का जनक मानते हैं। हिकेटियस ने जेस पीरियडस नाम की पुस्तक लिखी थी जो कि सामान्य भूगोल की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। NCERT भी हिकेटियस को ही भूगोल का जनक मानती है। भूगोल विषय की परिभाषाओं में कांट की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। कांट ने अपनी पुस्तक ऑन फायर में लिखा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। धन्यवाद।